हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कर रहे हैं। अगर हमें ये पीरियोडिक टेबल याद हो जाती है तो इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना, उसके अलावा इनकी जो परमाणु त्रिज्या है, धात्विक गुण है, विद्युतनात्मकता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, ये सभी हम फाइंड कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक कर सकते हैं, द्रव्यमान संख्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, सब ये समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझनी होगी। इसके लिए मैं ट्रिक भी लेके आई हूँ और उस ट्रिक के माध्यम से हम पीरियोडिक टेबल को लर्न करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वो अधूरा ही बताया था। उसके बाद में किसने इसको कंप्लीट किया? ये सभी क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सबसे पहले यही बनते कि पीरियोडिक टेबल दी किसने और दी है वो किस आधार पे दी है। ये सभी क्वेश्चन पहले बनते हैं। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी थी? मेंडलीफ ने दी थी। और मेंडलीफ ने जो बताए थे इसमें कितने एलिमेंट हैं वो 56 समथिंग बताए थे। लेकिन उन्होंने जो 56 एलिमेंट समथिंग बताए थे उनका जो क्रम है वो उन्होंने रखा था वो परमाणु भारों के हिसाब से। परमाणु भारों के हिसाब से रखने पर कुछ तत्व तो ऐसे थे जो उनके अकॉर्डिंग सही फिट हो रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो फिट नहीं हो रहे थे। हाइड्रोजन का तो कोई स्थान ही नहीं था उस पीरियोडिक टेबल में। उसके अलावा जो फ्यूचर में खोजे जाने वाले तत्व थे उनको कहाँ रखेंगे, इसके बारे में उनके पास कोई आंसर नहीं था। इस वजह से उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो अधूरी मानी जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है, कोई ये पूछे कि पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो हम मेंडलीफ बताएंगे। लेकिन अगर इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी? ये दी है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाली पीरियोडिक टेबल है, ये दी है मोजले ने 1913 में दी है। और उन्होंने किस आधार पे ये पीरियोडिक टेबल बनाई है? वो है परमाणु क्रमांक के आधार पर। मतलब कौन सा एलिमेंट है वो किस क्रम पे आएगा, ये उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर है। ये क्वेश्चन यहाँ तक हमारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब इस पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक जो है, कितने ब्लॉक हैं टोटल ये देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा एस ब्लॉक, इसमें 2 वर्ग हैं। टोटल आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, जैसे कि 1 2 3 ऐसी स्टार्टिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 18 तो वर्ग बताए उन्होंने और 7 आवर्त बताई। ये 1 से लेकर 7 तक ये आवर्त बताई। जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड अर्थात जो एफ श्रेणी है, एफ ब्लॉक है, वो डी ब्लॉक के बीच में से ही आता है। देखो फर्स्ट स्टार वाला लेंथेनाइड हो गया, एल से स्टार्ट है लेंथेनम से। सेकंड है एक्टिनाइड है, वो एक्टिनियम से स्टार्ट है 89 से। ये भी क्या है, डी ब्लॉक के बीच में से ही आता है। इसलिए हम इनको संक्रमण धातुएं भी बोला जाता है। वैसे तो डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण धातु, लेकिन ये भी संक्रमण धातु के अंतर्गत ही आती है। अब आगे देखते हैं एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब हाइड्रोजन का तो कोई स्थान ही नहीं है, हाइड्रोजन को तो बेचारा तत्व बोलते हैं, मतलब उसका कोई स्थान ही नहीं है, ना तो इधर ना इधर है, तो इसलिए इसको दोनों जगह पे ही काउंट करते हैं। अब एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं। फर्स्ट को हम बोलेंगे मृदा धातु, सेकंड बोलेंगे हम क्षारीय मृदा धातु। अब इनको याद करने का तरीका देखो। इसका फर्स्ट है हेलिना की रब से फरियाद, ये इसको याद करने का तरीका। सेकंड बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए, ये हमारी एस ब्लॉक की ट्रिक हो चुकी है। देखो ये वाला है हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद। अब हम ये भी करेंगे कि इसको लर्न कैसे करेंगे, मतलब इनका जो परमाणु क्रमांक है, इतना बड़ी पीरियोडिक टेबल ऐसे याद नहीं होती है, तो हम इसको ट्रिक से ही याद करेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि कैसे किस तरीके से ये आएगा। तो इनका क्रम क्या होता है, 2 8 8 18 32 इनका क्या होता है, क्रम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो पहले परमाणु सबको पता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर है 1 है। अब सेकंड लिथियम का हमें पता है, लिथियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। अब देखो
1 में अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3। अभी हमने बताया था क्रम क्या होता है, 2 8 8 18 18 32, ये हमारा क्रम होता है। मतलब कि फर्स्ट वाले एलिमेंट में प्लस करते जाएंगे तो हमें सेकंड प्राप्त होता जाएगा। और ट्रिक से वैसे तो हम याद कर ही लेंगे, हेलेना की तरफ से फिर याद, तो हमें सिंबल भी प्राप्त हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी प्राप्त हो जाएंगे, हो जाएगा हमारा पीरियोडिक टेबल। अब आगे देखते हैं, +3 +2 किया तो 3 वाला प्राप्त हुआ। 3 में 8 प्लस करेंगे 11, फिर +8 करेंगे 19, उसके बाद में प्लस करेंगे 18 37, फिर प्लस करेंगे 18 55, फिर इसमें 32 प्लस करेंगे तो 87। ये हो गया हमारा क्रम। इसी क्रम में हम इसको करेंगे। सेकंड, ये हमारा डी ब्लॉक है, 3 से स्टार्ट करके और 12 तक, ये हमारा डी ब्लॉक है। इनको बोलते हैं हम संक्रमण धातुएं। याद करने का तरीका, स्कीम टाई वाली कार में फिर कोई निकाले कॉपर जिंक, हो गया। इसकी ट्रिक भी आपको मैं दिखाऊंगी आगे, लेकिन एक बार इसमें से हम देख लेते हैं। उसके बाद 39 से एलिमेंट स्टार्ट है, यारा जरा नियना मोड़ तक रुकना राह पड़ी आगे सीढ़ी, ये सेकंड एलिमेंट। थर्ड, ले ले हाफ टेबलेट वाटर रे ओस ईरान पटके सोना पारा, हो गया। ये हमारे डी ब्लॉक के हो चुके हैं। अब जो फोर्थ वाला ये वाला पार्ट है, ये अभी तक इसमें नाम तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी कुछ भी अच्छे से दिया नहीं होता है, तो हम इसको लर्न भी नहीं करेंगे। अब आगे वाला ये हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 6 वर्ग आते हैं, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो हमारी ब्लॉक्स हैं, इनके बाह्यतम कोश में या फिर संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी पीरियोडिक टेबल पे ही डिपेंड करता है। जैसे एस ब्लॉक में कितने वर्ग है, 1 2 वर्ग है, तो एस ब्लॉक में हमेशा बाह्यतम कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो भरा हुआ होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें से पता है सबको। डी वाले 10 हैं, 3 से लेकर 12 तक 10 हो गए। अब इस डी ब्लॉक में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकतम 10 आ सकते हैं, 10 से ज़्यादा डी ब्लॉक में नहीं आ सकते। पी ब्लॉक है, पी में इसमें 6 वर्ग है, तो अधिकतम पी ब्लॉक में 6 ही इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 6 से ज़्यादा नहीं आएंगे। अब यहाँ से देखते हैं पी ब्लॉक का फर्स्ट, बैंगन आलू गोभी इन थैला। सेकंड, काम से गए शंकर प्रभु, नहीं पीते ऐसे सभी बियर, ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना अगर कर 0 रन। ये हमारी हो गई पी ब्लॉक। अब देखते हैं इसमें एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में यहाँ से यहाँ तक टोटल काउंट करोगे आप 58 से लेकर 71 तक, टोटल कितने हो गए, 14 एलिमेंट हो गए। तो एफ ब्लॉक में अधिकतम एलिमेंट है वो 14 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। आप देखो इसे याद करने की ट्रिक, शादी पहले नदी पर सनम एक घर तुम्हें दिलवाना होगा और तुम्हारी याद लौटेगी। सेकंड, तुम्हें पाके यूं नहीं पूरे हुए अरमा, साथ में आएगा, तुम्हें पाके यूं पूरे हुए अरमा, शिमला बार कैफे, ऐसी, इसको हम ऐसी फिल्म कर लेते हैं, तुम्हें पाके यूं नहीं पूरे हुए अरमा, शिमला बार कैफे, ऐसी फिल्म मूड नहीं लवर। ये हमारे पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुकी है ट्रिक वाइज। अब इसमें से जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वैसे बनते हैं कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा बायां भाग है, ये हमारा दायां भाग है, तो ऐसे बोलेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या इनका जो आकार है उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो धात्विक गुण है उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आगे हम इसमें ये वाला देखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल हमने अच्छे से देख लिया, और अब इसमें ये देखते हैं कि कितनी धातुएं हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये सभी क्या हो गई, हमारी धातुएं हो गई। टोटल धातुएं होती हैं 94। अब जो लाइट पिंक कलर दिख रहा है, ये वाला यहाँ से लेकर ये वाला, ये सभी हमारे क्या हैं, उपधातुएं, इनकी संख्या होती है 6। अब जो येलो कलर का दिख रहा है, ये सभी हमारी अधातु होती है, जिनकी संख्या होती है 18। इसमें से यही करना है। अब हम आगे देखते हैं हमारा
कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट किस तरीके से बनता है। देखो सबसे पहले जो अभी हमने किया है सबों को वो इसमें मैंने नोट्स के रूप में लिखा है। पहले तो हमारा क्रम है कि किस तत्व का क्या परमाणु क्रमांक होगा, हम उसको कैसे लर्न करें। तो एस ब्लॉक में इसको बोलते हैं हम क्षारीय धातु, क्षारीय मृद धातु। इसमें 2 वर्ग आते हैं, टोटल वर्ग 18 होते हैं, टोटल आवर्त 7 होते हैं। अब देखते हैं पहला एस ब्लॉक का पहला, हेलिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब हो गया। अब इसका फर्स्ट का हमें पता है, फर्स्ट का हमें याद होना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो आगे का हम खुद निकाल लेंगे, हमें पता है इसमें क्या क्या प्लस करना है। इसमें हमें प्लस करना है, ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, 2 प्लस करेंगे 8 करेंगे, 8 18 18 32 ये प्लस करते जाएंगे तो जो आगे का जो हमारा नेक्स्ट है वो हमें प्राप्त होता जाएगा। अब सेकंड वाला, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। इसका ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, बेरियम और रेडियम आगे यहाँ हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कुल तत्व है 118 होते हैं। प्राकृतिक तत्व है जो अपने आप ही प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या कितनी होती है 92। और जो बाकी बच गए हैं इनमें से माइनस करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो सिंथेटिक तत्व एलिमेंट होते हैं, उनको हम खोजा नहीं गया है, मतलब वो उनको बनाया गया। अब उप धातु 6 होते हैं, धातु 94 होते हैं, अधातु 18 होती है। अब जो पीरियोडिक टेबल होती है उस पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण होता है वो घटता जाता है, क्योंकि जो क्लोरीन वगैरह वो सभी इसमें से आ जाएंगे और वो धातुएं नहीं होती, उन पे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू वो बढ़ती जाती है, तो धात्विक गुण कम होता जाता है उनका। ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है और उनका आकार भी, अगर परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे तो भी सेम वो तरीका है, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का त्रिज्या का आकार है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जो बाह्यतम कोश में आने वाले इलेक्ट्रॉन है उसी कोश में आते जाते हैं भाई, और नया कोश नहीं जुड़ता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसमें एक नया कोश जुड़ता जाता है। अब पी ब्लॉक वही है जो मैंने लिख रखा है, आप आराम से इसमें देख सकते हो। इसकी मिटाई वाली कार में फिर कोई निकाले कॉपर जिंक, ये मैंने एलिमेंट भी लिख रखे हैं। और पीरियोडिक टेबल में से देखकर जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाई है आप उसका परमाणु क्रमांक देख सकते हो। और ये वाला जो रूल है 2 8 8 प्लस करने वाला, ये करके आप इसमें से कर सकते हो। ये हमारा यहाँ से डी ब्लॉक का संक्रमण श्रेणी है, उसका जो सेकंड वाला थर्ड वाला पार्ट है। अब एफ ब्लॉक का है जो हमें अब थोड़ी देर पहले पढ़ा था, शादी पहले नदी पर सनम एक घर तुम्हें दिलवाना होगा और तुम्हारी याद लौटेगी। ये हमारा इसमें से ये हो गया। ये एफ ब्लॉक का जो सेकंड है वो वाला हो गया है, तुम्हें पाकि यूं नहीं पूरे हुए अरमान, शिमला बार कैफे ऐसी फिल्म मूड नहीं लवर। अब पी ब्लॉक हमारा यहाँ से पी ब्लॉक का मैंने लिखा है, बैंगन आलू गोभी इन थैला, ये सारे काम से गए शंकर प्रभु नहीं पीते ऐसे सभी बियर। इसमें भी आप वो तरीका लगा के देख सकते हो कि सबसे पहले मान लो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक सबको पता है 6 होता है। सिलिकॉन है, इसमें कितना प्लस करोगे कि हमारा कितना हो जाएगा, ये सभी मैंने आपको पहले भी बताया, उसी तरीके से आप प्लस कर लेना हो जाएगा। सिलिकॉन वैसे भी पता है, सिलिकॉन 14 होता है, तो 6 में 8 प्लस करोगे तो ये वाला आ जाएगा। सभी यही वाला ही है। अब ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप या फिर चैल्कोजन तत्व है। फिर कल बाहर आई आंटी, ये हमारा इसको हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, चैल्कोजन तत्व भी बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ऋणात्मक जो श्रेणी होती है वो यही होती है, और उसका भी जो एफ एलिमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है। और जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधार पर ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करते हैं। जैसे क्लोरीन परमाणु क्रमांक इसका होता है 17, तो फर्स्ट वाले में तो 2 आ जाएगा, सेकंड में 8 आ जाएगा, 10 हो गए, 7 बचे। जो बाह्यतम कोश है इसका जो संयुक्त कोश है उसमें 7 हो जाएंगे, अर्थात ये है जो क्लोरीन एलिमेंट है किसी दूसरे एलिमेंट से 7 सहसंयोजक बंध बनाएगा, 7 हाइड्रोजन बंध बनाएगा, इसलिए इसकी जो बंधुता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात बोलते हैं किसी भी एलिमेंट को बांधे रखने की क्षमता होती है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ये हमारा 18वां वर्ग है, इसको हम बोलते हैं अक्रिय समूह। मतलब ये इसका जो बाह्यतम कोश है अष्टक है वो कंप्लीट फुल होता है, तो ये किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, ये हमेशा इसी रूप में होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम अक्रिय गैस श्रेणी। अब इसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे पहला, किसी भी कोश में
जो हमारे कोष कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, K, L, M, N, ये हमारे क्या होते हैं, सभी हमारे कोष होते हैं। तो किसी भी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2n²। 2 तो सब में ही आएगा, लेकिन पता है सबसे पहले कोष कौन सा होता है, K होता है, तो K की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। 2 × 1 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। फिर L कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। जो हमने पहले किया था 2, 8, 18, 32, ये K, L, M, N जो कोष होते हैं इनकी वैल्यू, इनमें बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन इतने हो सकते हैं। अब किसी भी उपकोष हमें पता है 4 उपकोष होते हैं S, P, D, F, जो भी हमने पढ़े हैं वो है। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में 6 हो सकते हैं, D में 10 हो सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम। अब इसमें से कुछ रूल हैं, किस साइंटिस्ट ने कौन सा रूल दिया है इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला त्रिक नियम, या इसी को त्रिक कोड बोलते हैं, ये किसने दिया, ये दिया है डायबोराइनर ने ये वाला दिया। एग्जाम में भी पूछा था सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो भी इसका यही आंसर आएगा। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण है वो त्रिकोण के माध्यम से डायबोराइनर ने किया। इसने क्या बताया था, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और थर्ड एलिमेंट होता है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने पर बीच वाला एलिमेंट आ जाता है, ये इसने त्रिकोण दिया है। तो इसके आधार पे भी पीरियोडिक टेबल का निर्माण नहीं हुआ था। तो बस इसका इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि त्रिक नियम में त्रिकोण किसने दिया था, डायबोराइनर ने। और तत्वों का जो वर्गीकरण है सबसे पहले डायबोराइनर देने का कोशिश किया है। इसके बाद है अष्टक नियम, ये दिया न्यूलैंड ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया, न्यूलैंड के द्वारा दिया गया अष्टक नियम। इसके अनुसार ये है किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, अर्थात वो किसी और से क्रिया नहीं करेगा। अब आवर्त सारणी जो पहले बता चुकी हूँ, आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले मेंडलीफ ने किया था और ये परमाणु भार के आधार पर किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले ने दी है, 1913 में दी है, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया है इन्होंने। अब कुल पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन ये बनता है कि किस तत्व का कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखो हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो मैग्नीशियम का लिया है जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, एक हमने कार्बन का लिया है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। सबसे पहले में ये वाली वैल्यू है तो हमें बनानी आनी चाहिए या फिर ये हमें याद होनी चाहिए। तो याद है भी सकती है लेकिन कभी कभी हम प्रेशर में भूल भी जाते हैं, तो हमें ये बनाने भी आनी चाहिए ताकि हम बना के देख सकें जो हम कर रहे हैं हम सही है या गलत है। सबसे पहले इस तरीके से करेंगे, हमने एक सर्कल बनाया, नेक्स्ट सबसे पहले एक ही बनाएंगे एस वाला ही, 1s वाला ही। सेकंड पे 2 बनाएंगे, एक एस बना दिया एक पी बना दिया। थर्ड पे 3 बनाएंगे S, P, D। फोर्थ पे S, P, D, F। ऐसे आगे हम बढ़ाते जाएंगे, सर्कल तो इतने ही बनेंगे क्योंकि हमें पता है उपकोष होते हैं वो 4 होते हैं S, P, D, F, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाते जाएंगे। मान लो सीजियम है, फ्रांसियम है, इनके जो परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है तो हमें इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए ज़्यादा सर्कल बनाने पड़ते हैं। तो आगे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इतना ही बताया कि शॉर्ट में आप इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते इसके बेस पे, तो आप कर सकते हो। जैसे अब इनको हम जिस तरीके से मिलाएंगे, एरो हमारा सीधा सीधा होना चाहिए बिल्कुल, जैसे यहाँ से यहाँ तक घुमाया तो इसमें ओनली एस ही काउंट हुआ है, सेकंड में भी एस काउंट हुआ है, थर्ड में हमारा 2p और 3s काउंट हुआ है। वापस से आगे से करेंगे हम तो हमारा 3p 4s काउंट हुआ है। तो आगे इससे आगे करेंगे हम तो हमारा 3d 4p और आगे लेके जाएंगे तो यहाँ से आने के बाद में हमारा एक और जो सर्कल आएगा वो हमारा 5s का आ जाएगा, वो भी काउंट हो सकता है। इस तरीके से हम बनाना सीख सकते हो। अब आगे देखते हैं, मैग्नीशियम में पता है मैग्नीशियम क्या होता है, 12 होता है। ये भी हमें पता है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 2 हो सकते हैं, S में अधिकतम 2 हो सकते हैं, P में 6 हो सकते हैं और D में 10 हो सकते हैं और F में हमारे अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। अब स्टार्टिंग में करेंगे, इसका मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे आया 2 1s2, ये हमने लिखा है 1s2, ये हमारा फर्स्ट नंबर का था और s आया ही है और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 हो गया। अब सेकंड में इधर से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हम, सेकंड में हमारा ये 2 नंबर पे है तो 2s2। उसके बाद थर्ड में आएंगे हम, थर्ड में हमारा 2p, लेकिन ये भी पता है कि 2p 6 होता है अधिकतम, लेकिन हमें कितना चाहिए मैग्नीशियम का निकालने के लिए, तो 6 ही चाहिए हमें क्योंकि मैग्नीशियम का 12 होता है। तो 2 2 4 4 और 6 10 हो गए, हमें कितने और चाहिए, 2 और चाहिए,
तो अब वापस से एक बार और हम आएंगे तो यहाँ से फिर से हम करें तो 3s2 वाला और काउंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट इसका अष्टक 12 का। ऐसे कार्बन का करेंगे, कार्बन की 6 होता है तो 1s2 2s2। अब 2p6 लेने की बजाय हमें 2 लेना है तो हम यहाँ कर लेंगे 2p2। ये हमारा हो जाएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमने कवर किया है। 85 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसके अलावा आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिटेल वीडियो या शॉर्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।